मालिनी नदी पौराणिक ख्याति प्राप्त नदी है। अतीत के अनदेखे कालखंडों से लेकर आज तक इसने मात्र वनस्पतियों का ही सिंचन नहीं किया है, संस्कृतियों का भी सिंचन किया है। इसने कर्ण, विश्वामित्र जैसे मंत्र दृष्टा ऋषियों की मेधाओं को ज्ञान के आलोक से सींचा है। अप्सरा मेनका रूपसी शकुंतला जैसी नारियों के शरीरों में अलौकिक लावण्य का सिंचन किया है। भरत जैसे पर्वतवासी व्यक्ति को ज्ञान, शौर्य और साहस जैसे उत्कृष्ट गुणों से सींचकर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विश्व पटल पर स्थापित किया है। आइए अतीत की मालिनी और उसके पौराणिक नायकों तथा कथानकों के व्यक्तित्वों व कृतित्वों का अनुभव अपने मन के उर्वर धरातल में करने का प्रयास करते हैं। नीलाभ आसमान। आसमान में स्वाभिमान से सर उठाए पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के मूल में बहती स्वच्छ जलराशि से परिपूर्ण पवित्र नदियाँ, हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, जहाँ मन की उमंगों को अनंत की ऊंचाइयाँ प्रदान कर रही हैं, वहीं बीच बीच में घने बनों से उठने वाले हिंसक पशुओं की आवाज़ें शरीर में थरथराहट पैदा करने के लिए काफ़ी है। इस समय हम मालिनी नदी के तट पर स्थित एक शिखर पर हैं। सामने मालिनी नदी घाटी का विहंगम दृश्य नजर आ रहा है। नदी घाटी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यकीन रखिए इसका अतीत इससे भी कहीं अधिक खूबसूरत था। वह आकर्षण अतीत का ही तो है जो हमें आज यहाँ खींच लाया है। इतिहास और प्रकृति प्रेमियों को सदियों से खींचता चला आ रहा है। आइए समय के उस कालखंड में चलते हैं जब इस नदी घाटी में कुछ चर्चित किरदारों और उनकी कथाओं ने जन्म लिया। कथाएं बहुत सी हैं जिनका स्मरण हम नदी घाटी में पड़ने वाले पौराणिक स्थलों पर करते रहेंगे, लेकिन कहानी को सिलसिलेवार संक्षेप में समझना आवश्यक है। यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का स्मरण करना उचित रहेगा, जिसे सभी कथाओं का प्राण कहा जा सकता है। कथा के मूल में हैं महर्षि विश्वामित्र, जो थे तो क्षत्रिय राजा, लेकिन राज ऋषि बनने की चाहत में संन्यास ले बैठे और इसी मालिनी नदी के तट पर कठिन तपस्या करने लगे। तभी रूपसी अप्सरा मेनका का यहाँ आगमन होता है, जो नदी घाटी पर तो मोहित होती ही है, ऋषि विश्वामित्र पर भी अपना हृदय निछावर कर बैठती है। फिर शुरू होता है अप्सरा मेनका द्वारा ऋषि विश्वामित्र को रिझाने व तपस्या से विरत करने का प्रयास। बहुत समय तक ऋषि विश्वामित्र के संयम तथा मेनका के सौंदर्य के बीच संघर्ष होता रहा, लेकिन अंतिम जीत मेनका के शारीरिक सौंदर्य की ही होती है। सौंदर्य के हाथों पराजित ऋषि विश्वामित्र अपने संयम से भी डिगते हैं और तपस्या से भी। सामने आता है उनका एक नया रूप, जो वेशभूषा से सन्यासी, कर्म से गृहस्थ का था। समय के प्रवाह में दोनों ही एक दूसरे के शारीरिक आकर्षण में खोते चले गए, स्वयं के अस्तित्व को एक दूसरे में विलोपित करते चले गए। परिणाम स्वरूप उनके गृहस्थ जीवन में पुत्री के रूप में एक कन्या का आगमन होता है। वह समय ही था जिसने दोनों के हृदयों में शारीरिक अनुराग उत्पन्न किया। उसी समय के सानिध्य में वह आकर्षण उतरता भी चला गया। दोनों ही स्वभाव से, कर्म से एक दूसरे के विपरीत थे। उसे दबाकर कब तक चलते, दोनों ही फिर से अपने अपने मूल स्वभाव की ओर मुड़ गए। विलगाव हुआ तो वे कन्या को कर्णवाश्रम के निकट मालिनी तट पर छोड़ आए। ऋषि विश्वामित्र फिर से तपस्या में लीन हो जाते हैं और अप्सरा मेनका संसार रस की खोज में आगे बढ़ निकलती है। यहाँ रह जाती है तो वह नवजात बालिका, जिसके जीवन को अनेकों प्रश्न चिन्ह रेखांकित करने के लिए तैयार बैठे थे। तभी एक नए दिव्य भव्य किरदार का आगमन होता है। नाम है महर्षि कर्ण, जो कर्णवाश्रम नामक गुरुकुल के कुलाधिपति हैं। वे नदी के तट पर निरीह अवस्था में पड़ी अबोध बालिका को अपनाते हैं, अपने साथ आश्रम ले आते हैं, पुत्री के रूप में पालन पोषण करते हैं और नाम रखते हैं शकुंतला। शकुंतला अर्थात शकुंत पक्षियों के द्वारा लाई गई। वास्तव में जब बालिका नदी के तट पर असहाय अवस्था में पड़ी हुई थी, तब
शकुंत पक्षी उसके ऊपर चहचहाते हुए मंडरा रहे थे। पक्षियों की इस असहज चहचहाहट ने महर्षि कर्णों का ध्यान उस ओर खींचा। उनकी अनुभवी आंखों को समझने में देर नहीं लगी कि इन पक्षियों के बीच में कोई जीवन उन्हें पुकार रहा है। बढ़ते समय के साथ साथ शकुंतला भी जीवन के स्वर्णिम सोपानों पर चढ़ती चली गई। बालपन छूटा तो गुरुकुल के अन्य शिष्यों के साथ ही उसकी शिक्षा दीक्षा भी प्रारंभ हुई। समय जो स्वयं में तो कालातीत है, किंतु संसार की गतिविधियों को अवश्य ही सीमित और परिवर्तनशील बना देता है। उसी समय ने शकुंतला को भी युवावस्था को प्राप्त करा दिया था। अब वह सौंदर्य के उच्च प्रतिमानों को छूने लगी थी। एक दिन अचानक ही शकुंतला के शांत और संयमित जीवन में तब भावनाओं का तूफान उमड़ने घुमड़ने लगता है, जब हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत शिकार करते हुए कर्णवाश्रम तक आ पहुँचते हैं। राजधर्म के उत्साह से परिपूर्ण दुष्यंत का सामना यहाँ मानव धर्म के ओज से परिपूर्ण शकुंतला से होता है। शकुंतला उन्हें निरीह पशुओं के वध करने से रोकती है, अहिंसा के प्रशस्त मार्ग का बोध कराती है। दुष्यंत भले ही शकुंतला के तर्कों की धार से निरुपाय असहाय हो जाते हैं, लेकिन उनका राजसी अहंकार यह स्वीकार करने को तैयार न था कि कैसे एक भोली भाली वन बालिका उन्हें निरुत्तरित निरुत्साहित भी कर सकती है। सांत्वना स्वरूप उन्होंने राजा से आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। बुझे मन से ही सही, वे शकुंतला के साथ आश्रम चले आते हैं। आश्रम की गतिविधियां उनके बुझते मन को संबल देती हैं, तो वे कुलाधिपति महर्षि कर्ण से मिलने के लिए आतुर हो उठते हैं। लेकिन महर्षि तो पहले ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके थे। मखमली वैभव दूब की सैया पर कब तक विश्राम करता, वे बिना कर्णों के दर्शन किए ही वापस लौटने की सोचने लगे। लेकिन यह क्या, धीरे धीरे राजा का राजसी वैभव शकुंतला के प्राकृतिक सौंदर्य में डूबने लगता है। बगीचे में पलने वाली लताओं का पारखी जंगल में खिलने वाली वन लता पर मर मिटता है। प्राकृतिक सौंदर्य भी समृद्धि की धमक से अछूता नहीं रह पाता। शकुंतला भी उसके प्रभाव में मदहोश होती चली जाती है। परिचय बढ़ता है तो आकर्षण भी बढ़ता चला जाता है। आकर्षण प्रेम में बदलने लगता है। प्रेम जब हृदय में अंगड़ाइयां लेने लगता है तो फिर प्राणी निरुपाय असहाय होता चला जाता है। संयम, ज्ञान, तर्क सब नेपथ्य में चले जाते हैं। सामने होता है तो मात्र हिलोरे लेता हुआ प्रेम का सरोवर। प्रेम के इस सरोवर में आकंठ डूबे शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम का परिणाम प्रेम विवाह के रूप में सामने आता है। आश्रम में कुछ समय व्यतीत करने के बाद राजा दुष्यंत यह कहते हुए अपनी राजधानी लौट जाता है कि वह जल्दी ही शकुंतला को बुलावा भेजेगा, लेकिन वह शकुंतला को भुला डालता है। इधर प्रेम में अस्तित्व गंवा बैठी शकुंतला अपने दुर्भाग्य के साथ एकाकी रह जाती है। विवाह के बाद स्त्री को पिता के घर में रुकना उचित नहीं माना जाता, इसीलिए शकुंतला को महर्षि कर्ण उसके पति के पास हस्तिनापुर भिजवा देते हैं। किंतु दुष्यंत के द्वारा अवमानित किए जाने पर वह महर्षि मारीच के आश्रम में चली आती है और कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म देती है। 7 वर्ष पश्चात समय फिर करवट लेता है और दुष्यंत का दुर्भाग्य धीरे धीरे शकुंतला के सौभाग्य में परिवर्तित होने लगता है। वास्तव में दुष्यंत की पुत्रहीनता उसे फिर से शकुंतला की ओर आकर्षित करता है और उसे महर्षि मारीच के आश्रम में ढूंढ निकालता है। क्षमा, याचना, अनुनय, विनय के बाद संतुष्ट शकुंतला और भरत दुष्यंत के साथ हस्तिनापुर लौट आते हैं। कालांतर में यही भरत आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं और इस देश को अपना नाम देकर स्वयं भी अमर हो जाते हैं। चक्रवर्ती राजा भरत की 17वीं पीढ़ी में कौरव और पांडवों की भी उत्पत्ति होती है। वही कौरव, वही पांडव जिनके सौजन्य से अत्यंत विनाशकारी महाभारत का युद्ध भी मिला और गीता का गंभीर ज्ञान भी। इस संपूर्ण यात्रा में हमें इस कथा वस्तु को याद रखते हुए चलना होगा, तभी दुर्गम की यह यात्रा सरस भी बनेगी और सुगम भी। याद रखना होगा कि कभी यह संपूर्ण नदी घाटी इस नाटक के जीवंत किरदारों से सनात थी, और यदि अतीत को देखने की नज़र से देखोगे तो पाओगे कि आज भी सनात है। जी हाँ, शकुंतला आज भी अपने संपूर्ण लावण्य के साथ यहाँ उपस्थित है। उसके स्वरूप और स्वभाव को मालिनी नदी में देखने का प्रयास कीजिए। स्वभाव से मृदुल, प्रभाव से कठोर।
सामने आ जाने वाली चट्टानें कितनी ही कठोर क्यों न हों, अपनी मृदुलता से भेदकर राह खोजकर ही रहती है। नदी के प्रवाह के सामने आकर प्रवाह को रोक देने वाले पर्वत खंड को आप दुष्यंत के रूप में देख सकते हैं, जो अविरल चलती शकुंतला सरिता की धारा को अचानक ही कुछ समय के लिए रोक लेते हैं। उनके पारदर्शी मन में संशय व तर्क वितर्कों के भंवरों को उत्पन्न कर देते हैं। कुछ पल भरमाने के बाद दुष्यंत रूपी पहाड़ अचानक ही रास्ते से हट जाता है। तब शकुंतला रूपी नदी का जल पूरे वेग से छटपटाते हुए दौड़ता है, कुछ मलिन होता हुआ तटबंधों से टकराता हुआ अनियंत्रित गति से बढ़ने लगता है। नदी के इस स्वरूप में आप प्रेम में चली गई शकुंतला की विरह वेदना छटपटाहट का अनुभव कर सकते हैं। कुछ आगे चलकर जब नदी शांत होकर सामान्य प्रवाह में बहने लगती है, तब आप उसमें उस शकुंतला की छवि को देख सकते हैं, जो स्वयं को समझाने में सफल हो चुकी है कि ठगे जाने पर भी जीवन का सार समाप्त नहीं हुआ है, उसे प्रायश्चित से सुधारा जा सकता है। भरत को देखना है तो पर्वत प्रांत में विचरते व्याघ्रों को निहार लीजिए। भरत प्रजा के राजा थे, ये वनों के राजा हैं और पराक्रम, वीरता, साहस आदि भाव दोनों में एक जैसे ही तैरते फिरते हैं। कर्ण जैसे ऋषियों को देखना हो तो बड़े बड़े वट वृक्षों को देख सकते हैं, जो अपनी जटाजूट से सुशोभित तपोलीन से लगते हैं। वट वृक्ष के चारों ओर फैले छोटे छोटे वृक्ष उन शिष्यों का स्मरण दिला देंगे, जो गुरु चरणों में बैठकर गुरुमुख से वैदिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। अब जब सारे ऐतिहासिक अमर किरदार हमारे साथ हैं, तो फिर जंगल विजन कैसा, इनमें विचरण करने में भय कैसा। कल्पनाएं यदि पौराणिक काल में समा चुकी हैं, तो आप पाएंगे कि निर्जन का यह सन्नाटा भी वेद मंत्रों के उद्घोष से गुंजित होने लगे हैं। यज्ञ की धूम राशि की तरह ही बादल आसमान में विभिन्न आकृतियां उकेरने लगे हैं। इधर शकुंतला पुत्र भरत सिंह के शावकों से क्रीड़ा कर रहे हैं। आगे भी बहुत कुछ देखना शेष है। निहारते रहिए, लेकिन जलधारा के साथ आगे भी बढ़ते रहिए। नमस्कार।